पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो वैसे ही बेड़ा गर्क उस चीज़ का हुआ पड़ा है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कनाडा का एजुकेशन सिस्टम होता है कितना खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि इनके बच्चों में कंपैरिजन या जो एक कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उसकी बहुत बड़ी एक वजह है, और वो वजह क्या है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कनाडा के एजुकेशन सिस्टम की एक ख़ास बात यह है कि इसमें रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल खुफिया दिया जाता है। यानी बच्चों का जो रिजल्ट है वो पेरेंट्स को ईमेल में आता है, और छोटे बच्चों को रिजल्ट डे के ऊपर छुट्टी के वक्त एक ब्राउन इन्वेलप के अंदर, यानी एक ब्राउन सा लिफाफा होता है, उसके अंदर ये रिजल्ट दिया जाता है, और ये कहकर दिया जाता है कि सिर्फ पेरेंट्स को दिखाना है आपने। एक तो वो बच्चे खुद जो है वो रिजल्ट नहीं देख सकते, और ऑफ कोर्स क्योंकि वो यहाँ के पले बड़े नहीं होते, तो इतनी इंटेग्रिटी और इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी हर बच्चे की होती है कि वो लिफाफा जाकर अपने पेरेंट्स को देता है। और इसके अलावा बच्चों को, यानी क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक दूसरे का रिज़ल्ट देखने की इजाज़त नहीं होती, और ना ही बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, और ना ही पब्लिक किया जाता है उनका जो रिज़ल्ट होता है। इसकी वो एक बहुत बड़ी वजह ये बताते हैं कि इसी से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जो है, इसी से जो कंपैरिजन है ना वो शुरू होता है कि लोग एक दूसरे को कमतर समझना शुरू करते हैं। यानी हमारे जैसे पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट थर्ड या सेकंड पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन होती है, और इस पोजीशन के अलावा हम किसी को इंसान या बंदा समझते ही नहीं है, और ना हम उसको अच्छे तरीके से इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। और शायद इसी वजह से बच्चों की नफ्सियात में एक दूसरे से मुकाबलाबाजी या ग्रेड्स की कशमकश नहीं होती। ये बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून रहते हैं, इंसान को इंसान समझते हैं। इम्तिहान हासिल किए गए नंबरों या ट्रॉफ़ियों की बुनियाद के ऊपर ये ज़िंदगी नहीं गुजारते, और इसके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स होती हैं। ना ही रिश्तेदार आकर पूछते हैं कि कितने नंबर आए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जी जैसे ही रिज़ल्ट आना होता है, बल्कि रिज़ल्ट आने से कुछ दिन पहले ही जितने भी रिश्तेदार हैं जिसका आज तक फ़ोन नहीं आया होता, उसका भी आपको फ़ोन आ जाएगा, और वो भी पूछेगा जी कि वो फ़लाने का रिज़ल्ट आना था, फ़लाने के नंबर कितने आए, या उसने कौन सी पोजीशन हासिल की। और ख़ास तौर पे अगर आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा शख्स है जिसका बेटा या बेटी पोजीशन होल्डर है, या बहुत ज़्यादा वो पढ़ा लिखा है, स्टडीज़ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो तो लाजमी आपको फ़ोन करके पूछेगा, क्योंकि शायद उसके पास ये बड़ा एक गोल्डन चांस होता है, एक गोल्डन मौका होता है कि वो अपने बच्चे का और आपके बच्चे का कंपैरिजन करे। और बदकिस्मती से अगर आपके बच्चे की पोजीशन सेकंड या थर्ड आ गई, या कोई भी पोजीशन ना आई, तो फिर वो सारी ज़िंदगी आपको ये जताता रहेगा कि मेरे बच्चों की तरफ देखो वो कितनी मेहनत करते हैं, जो कि बहुत गलत है, और ये यहाँ का हमारा कल्चर होता है। इसीलिए हमारे बच्चों की नफ्सियात में, और जो बाहर जैसे स्पेसिफिकली कनाडा के अंदर या जापान के अंदर जो बच्चे होते हैं, इनकी नफ्सियात में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, और ये बतौर इंसान बहुत खूबसूरत होते हैं। और एक चीज़ और होती है कि जिन बच्चों के नंबर कम होते हैं, वो किताबी इल्म से ज़्यादा अमली अलूम जो होता है उनमें वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कह कह के इनको प्रेशर में रखा जाए और इनके नंबर कम आए हैं। जब भरी क्लास में 3 बच्चों को आप ट्रॉफ़ियाँ और इनाम व इकराम देकर इम्तियाज़ देंगे, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि जिनको ट्रॉफ़ी नहीं मिली वो बेकार स्टूडेंट्स हैं। जिन्हें पोजीशंस और ट्रॉफ़ी नहीं मिली उनकी भी महारतें होती हैं, उनके पास भी अचीवमेंट्स होती हैं, और वो भी स्किल्ड होते हैं। लेकिन इन शोबों में जिनको इस रिज़ल्ट में ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। हमारी एजुकेशन सिस्टम का और हमारे मुआशरे का एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम गैर महसूस तरीके से, इनडायरेक्टली या नादानिस्तगी से, हम लोग ऐसी नफ्सियात जो है वो पाल रहे होते हैं लोगों के अंदर। हम लोग ऐसी नफ्सियात डाल रहे होते हैं कि वो बच्चा खुद ब खुद अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देता है। उसको ऐसे लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग हैं, वो मुझसे ज़्यादा हर चीज़ के अंदर, यानी वो मुझसे अच्छे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं या आपकी पोजीशंस नहीं आ रही हैं, तो फिर भी आप एक बड़ी अच्छी ह्यूमन बीइंग के तौर पे आप डिस्कवर ख़ुद को कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप दिल के उससे ज़्यादा अच्छे हों। आपने कई दफ़ा ऐसे लोग देखे होंगे ना जो पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, लेकिन जब आप उनको अमली ज़िंदगी में देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्त दिल, झूठ बोलते होंगे, लोगों के साथ बड़े अनफेयर चलते होंगे, और 2 नंबर तरीके से उन्होंने पैसे बनाए होंगे। तो मेरे ख़्याल में ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई असल में होती वो है जो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाए, जो आपकी डीलिंग्स जो है वो दूसरों के साथ आपको अच्छे तरीके से डील करना सिखाए, जो झूठ बोलना आपको ना सिखाए।
तो बेसिकली जो कनाडा और जो जापान का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बच्चों को यानी ये चीज़ बताता है और वो बड़ों को भी ये चीज़ सिखाता है कि हर एक अपनी बसात के मुताबिक इंसान होता है, हर एक के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, हर बच्चा जो है वो काबिल कदर होता है और स्किल्डफुल होता है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोजीशंस होल्डर्स तो हैं, जो बहुत अच्छी पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि आप उसको कहेंगे एक बेहतरीन इंसान है। और जहाँ पे जिनकी पोजीशंस अच्छी नहीं हैं लेकिन वो ज़िंदगी में अमली तौर पे उनकी डीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, वो एक अच्छे इंसान है, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। तो ये जो मॉडल है ना, ये बहुत ही खूबसूरत मॉडल है जो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन हम लोग इस मॉडल से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हम लोग इखलाकी तौर पे, हम लोग अमली तौर पे, हम लोग मजहबी तौर पे और हम लोग एज़ ए पाकिस्तानी हर जगह पे हम लोग मार खाते हैं और हम लोग मायूस करते हैं। और शायद इसी वजह से आज हमारी कौम का ये हाल है कि हमें बाकायदा हमारे जो इम्प्रेशंस हैं ना लोगों के नज़दीक, वो ये होते हैं कि ये झूठी कौम है। यानी दुनिया का सबसे खूबसूरत मज़हब जो है वो दुनिया के सबसे बदतर इंसानों के पास है। हर स्टूडेंट काबिल कदर है और हर एक का माहौल मुख्तलिफ है, हर एक का सपोर्ट सिस्टम मुख्तलिफ है। जिस लड़की ने अपने घर का सारा कामकाज करके पढ़ने बैठना हो, उसका मुआवजना इससे नहीं कर सकते आप, इस पर कामकाज का कोई बोझ ही नहीं है। जिस लड़के को घर की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ना है, उसके हालात उससे मुख्तलिफ होंगे जिसको पूरी तरह माली और जज्बाती सपोर्ट के साथ पढ़ाया जा रहा होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।